अमेरिका, इजराइल और ईरान। चलिए आज इस उलझे हुए वैश्विक संघर्ष के लाइव अपडेट्स का सीधा विश्लेषण करते हैं। जमीनी हकीकत सच में डरावनी है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ये चेतावनी स्वास्थ्य सेवाओं की भयावह स्थिति बयान करती है। इस पूरी अराजकता को ठीक से समझने के लिए हम इसे सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चों में बांटकर देखेंगे। तो शुरुआत मुख्य केंद्र से। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युद्ध विराम के बाद से ही 870 जानें जा चुकी हैं। वहीं तेहरान के आधिकारिक सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस पूरी जंग में 3000 से ज्यादा ईरानी मारे गए। लेबनान में भी दक्षिण में सैन्य अभियान तेज होने से 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। यहाँ एक अजीब विरोधाभास है। एक तरफ युद्ध विराम बढ़ा है तो दूसरी तरफ नए हवाई हमले लगातार जारी हैं। ये संघर्ष अब फैल चुका है। वेस्ट बैंक के कई मोर्चों पर भारी सैन्य अभियान और भयानक हिंसा जारी है। इस बीच इजराइल ने गाजा सिटी में हमास के एक बेहद टॉप सैन्य कमांडर की हत्या का दावा किया है। खैर, अब आर्थिक मोर्चे पर आते हैं। हॉर्मज़ जलडमरू मध्य के नए नियम दुनिया भर में आर्थिक दबाव बढ़ा रहे हैं। ईरान सिर्फ नए नियम ही नहीं लगा रहा है, बल्कि वो यहाँ पारगमन शुल्क भी वसूलना चाहता है। ये रास्ता बेहद अहम है। इराक भारी तेल निर्यात यहीं से करता है, जबकि यूएई अचानक ओपेक से बाहर हुआ। ईरान के अंदर युद्ध से घरेलू कीमतें इतनी बड़ी हैं कि सरकार को सब्सिडी की समीक्षा करनी पड़ रही है। अब बात करते हैं कूटनीति की। अमेरिका और ईरान की मांगों और बातचीत के रुख में जमीन आसमान का अंतर है। बीजिंग में शी और ट्रम्प के बीच हुई हालिया उच्च स्तरीय बातचीत भी जंग का कोई समाधान नहीं निकाल पाई। ये कूटनीतिक गतिरोध संस्कृति तक पहुंच गया है। स्पेन के प्रधानमंत्री यूरोविजन बहिष्कार का मजबूती से बचाव कर रहे हैं। खेलों में भी फीफा अमेरिका में मैचों के लिए ईरान की विश्व कप भागीदारी पर तुरंत चर्चा कर रहा है। तो अंत में बड़ा सवाल यही है, क्या ये टकराव वैश्विक बाजारों और कूटनीति को हमेशा के लिए बदल देंगे?